मित्रों, सभी देवी देवताओं को अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है। हिंदू धर्म की आस्था रखने वाले लोग अपने इष्ट देव का पूजन करते हैं, परंतु सभी भगवान के पूजा में अलग अलग तरह के प्रसाद, फूल व अन्य वस्तुओं की भिन्नता अवश्य होती है। जिस वस्तुओं का प्रयोग आप भगवान विष्णु के पूजा में करते हैं, वह जरूरी नहीं कि हर भगवान में हो। कुछ ऐसे भी राज भगवान भोलेनाथ के साथ जुड़ा है। अगर आप हिंदू धर्म की आस्था रखने वाले हैं तो आपको पता होगा कि भगवान विष्णु शंख धारण करते हैं व उनकी पूजा में भी शंख का प्रयोग किया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ की पूजा में कहीं भी शंख का कोई वर्णन नहीं मिलता। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के पूजन में शंख का प्रयोग क्यों नहीं होता है। भगवान भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि वही आदि, वही अनंत है। भगवान शिव ही धरती के कण कण में विराजमान है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों का मानना है कि वे भोले हैं, अर्थात बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग इन्हें महाकाल भी मानते हैं, अर्थात ये जितने जल्दी से प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को ही रुद्र भी कहा जाता है, जो इनका विकराल रूप है। इन सब के बीच एक तर्क यह भी आता है कि भगवान भोलेनाथ के पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित है, अर्थात इनकी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। शंख के विषय में ऐसा कहा जाता है कि भूलकर भी भगवान शंकर की पूजा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शंकर की पूजा में शंख के इस्तेमाल करने से वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और इनकी पूजा में शंख के प्रयोग करने वालों पर पूजा का विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए इससे बचने की सलाह दी जाती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं करने की वजह बताई गई है। शिव पुराण के मुताबिक शंखचूड़ नामक एक महापराक्रमी दैत्य था। शंखचूड़ दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दंभ ने कठिन तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनसे वर मांगा था कि मेरा पुत्र तीनों लोकों में अजेय और अति पराक्रमी हो। साथ ही शंखचूड़ ने भी तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। शंखचूड़ के अत्याचारों से मनुष्य से लेकर देवता तक अत्यंत परेशान हो चुके थे। देवताओं ने इससे निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ से मदद मांगी, लेकिन शंखचूड़ को भगवान विष्णु से श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की प्राप्ति के वजह से शिवजी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। तब शिवजी के कहने पर विष्णु जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से श्री कृष्ण कवच दान में मांग लिए। साथ ही शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के सील का भी हरण कर लिया। तब भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को भस्म कर दिए। शिव पुराण में वर्णन है कि शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख का जन्म हुआ था, इसलिए भगवान भोलेनाथ के पूजन में शंख का प्रयोग वर्जित है। कुछ और चीजें भी हैं जो भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे केतकी के फूल, तुलसी की पत्तियां, शंख से जल, कुमकुम या सिंदूर, नारियल का पानी व हल्दी। ये सारी चीजें अर्पित करने से भगवान शिव खुश नहीं होते, अपितु क्रोधित हो जाते हैं। तो मित्रों, ये थे भगवान शिव के पूजन में शंख का प्रयोग न होने के मुख्य कारण। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।